डीएसए के लिए पॉइंटर करते हैं, जो जितना इंपॉर्टेंट है डीएसए के लिए उतना ही करेंगे। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। क्या करता है, ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर x इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब मुझे इसका एड्रेस स्टोर कराना है, तो हम लिख देंगे इंटीजर p इक्वल्स टू दिस। अब और इसका एड्रेस स्टोर हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसका एड्रेस मतलब मान लो x इक्वल्स टू 7 है, तो x मेमोरी में किसी एड्रेस पे होगा। ये इसका जो एड्रेस है वो 100 है, 100 नंबर के मकान पे। तो p में क्या हो जाएगा, p में इसका एड्रेस स्टोर कराना है तो मैं ये यूज़ करूँगी %x, तो इसका एड्रेस हो जाएगा, मतलब p में मैं ये उसका एड्रेस स्टोर कर सकती हूँ। p भी किसी एड्रेस पे ही होगा ना, फॉर एग्जांपल 200 पे है। ठीक है, इस 200 पे मैंने इस x के एड्रेस स्टोर कराई, तो मैंने ये यूज़ किया, ये वाला सिंबल है %। और अगर मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करानी है, फॉर एग्जांपल 7 एक्सेस कराना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, * p इक्वल्स टू x। ठीक है, x नहीं %x, क्योंकि ये इसका एड्रेस स्टोर करता है। p इक्वल्स टू %x, मतलब उसका एड्रेस इसमें है। और अगर मैं लिख रही हूँ *p, दैट मीन्स डी रेफरेंस कर रही हूँ मैं, इसको डी रेफरेंस कर रही हूँ। इसको कहते हैं डी रेफरेंस करना, इसको मैं डी रेफरेंस कर रही हूँ, इसका वैल्यू इसमें ले रही हूँ। तो अगर ये इसका मतलब ये होगा, इसकी वैल्यू मैं एक्सेस कर सकती हूँ, इसमें डी रेफरेंसिंग होती है ये। नाउ अगर मुझे प्रिंट कराना है कि cout p और cout *p, ठीक है, तो इस पर आउटपुट क्या आएगा, p क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। एस्ट्रिक को p क्या प्रिंट करेगा, 7, x की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन सीखते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन कर दिया इंटीजर p पॉइंटर जो कि इंट को पॉइंट करेगा, तो मुझे वैल्यू लेनी, तो मैंने डी रेफरेंसिंग कर दी। सबसे सेफस्ट जैसे अगर सेफ इनिशलाइज करना है तो सबसे सेफस्ट है कि नल पॉइंटर डाल दो, इसमें कुछ नहीं है अभी के लिए। यहाँ अब एग्जांपल जैसे लिया था हमने, इंटीजर x इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं और इंटीजर डी रेफरेंस करते हैं इसे q में, जिसमें हम वैल्यू x की डालेंगे। ठीक है, तो ये डी रेफरेंसिंग हम कर रहे हैं, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन है। टर्म्स में देखते हैं, एरे के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अगर मान लो एक एरे है, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 नंबर्स है उसमें,